मैथ स्पेशल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 2। इससे पहले कल मैंने आपको पार्ट 1 कंप्लीट कराया था। पार्ट 1 में मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर चुका हूं। जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसकी पीडीएफ क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, इस वीडियो के कॉमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल के पेपर 2017 2018 एंड 2019 के जितने भी आए हुए क्वेश्चन है सारे के टॉपिक वाइज मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, अगेन ज्वाइन कर लो, आपका ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वहां पे वीडियो की जो पास्ट लेक्चर की वीडियो भी मिल जाएंगी एज वेल एज उसकी सीक्वेंस वाइज पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी आपको सीपीओ 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन कहा गया कि ए सम ऑफ आरएस 12,000 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी एंड डी सच दैट रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए एंड बी इज 8:9, बी एंड सी इज 2:3, सी एंड डी इज 9:13। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड डी। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया, मैं हाईलाइट कर दूं इसको, हमसे पूछा गया डिफरेंस किसका, बी और डी के शेयर का। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया कि ए और बी का रेशियो दिया गया है 8:9। उसके बाद क्या दिया गया है, बी और सी का रेशियो दिया गया है 2:3। सी और डी का रेशियो दिया गया है हमारे पास यहां पे 9:13। अब देखो मैं इनसे क्या करूं, कंबाइंड रेशियो बनाऊं, A:B:C:D फाइनली निकाल दूं कि इनके शेयर का रेशियो क्या होगा। तो कंबाइंड रेशियो करने के लिए क्या करते हैं हम, देखो यहां पे B है और यहां पे भी B है, B को कॉमन बनाते हैं। यहां पे 9 है, यहां पे 2 है, तो यहां पे 9 है और यहां पे 2 है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, यहां पे क्या कर दूं 9 से मल्टीप्लाई। अब देखो, अब यहां पे C है और यहां भी C है, C को कॉमन करें तो C देखो यहां पे कितना है 27, 9 into 3 27, लेकिन यहां पे क्या है 9, तो 27 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो कंबाइंड रेशियो आ जाएगा। A कितना हो गया 8 into 2 16, B कितना हो गया 9 into 2 18, C कितना हो गया 9 into 3 27 और D कितना हो गया 13 into 3 39। तो हमारा ये पता चल गया, A B C D का रेशियो पता चल गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, कहा गया कि डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड डी, बी और डी का शेयर का डिफरेंस कितना है, 39 में से 18 माइनस करो, यानी कितना हो गया 21 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। तो बताओ 20, आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 21 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 21 का टेबल 21 6 जा होता है 21 6 जा 126, ये नहीं कट सकता, 21 से ये नहीं कट सकता, 21 जा 21 बचा 42 22, हाँ ये कैंसिल हो रहा है, ये हो जा रहा है, इसको चेक करते हैं 21 जा 21 56 बचा, नहीं हो पाएगा। तो एक ही आंसर है जो 21 का मल्टीपल है। हमारा पूरा कैलकुलेट हमने नहीं किया, आंसर हमारा आ चुका। लेकिन अगर पूरा कैलकुलेट करना चाहो तो भी कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से, पूरा कैलकुलेट, टोटल अमाउंट कितना दिया गया है 12,000 दिया गया है यहाँ पे टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट यहां से कर लो, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखो कैसे ऐड कैसे करता हूं मैं, वो चीज देखो, ऐड कैसे करूंगा वो चीज देखो। इसको मैंने 3 दे दिया तो ये 30 हो गया, ये कितना हो गया 15। यहां से मैं लिख नहीं रहा हूं, ये तो यही रहेगा, ये 30 हो गया, ये 15 हो गया। इसको मैं एक इसको दे दूं तो ये 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15। अब देखो ऐड करना आसान है, 40 30 70, 70 और 15 15 30, 70 30 100, यानी 100 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई थी, क्वेश्चन में दिया गया था हमारे पास 12,000। ये तो वही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। मैं ऐड करने की बात बोला हूं कि ऐड कैसे करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 यूनिट की वैल्यू 120, हमें चाहिए 21 यूनिट की वैल्यू, 21 यूनिट की वैल्यू 21 इंटू 120। अब देखो 21 का टेबल 21 इंटू 1 21 1 यानी 210, 210 21 इंटू 2 42, 210 प्लस 42, 210 प्लस 40 250, 252 यानी 2520 आ गया हमारा आंसर। तो आंसर कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी। हमें पूरा कैलकुलेट करने की कभी नीड नहीं होती। अगर आप पूरा कैलकुलेट कर रहे हो तो आप राइट डायरेक्शन में नहीं हो, रॉन्ग डायरेक्शन में हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या दिया गया, ए पर्सन कैन सेव 25% ऑफ हिज इनकम, ओके, इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% स्टिल ही सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर।
परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ईच। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को मैं बोलता हूं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन कहा जा रहा है उससे करो। देखो ध्यान से, इनकम होता क्या है? इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्या कहा जा रहा है? ए पर्सन कैन सेव 25% ऑफ हिज इनकम। इनकम अगर मैं 100 मानूं तो उसका 100 का 25%, सेविंग कितना हुआ? 25। तो एक्सपेंडिचर खर्चा कितना रहा? 75। अब क्या कहा जा रहा है? इनकम इंक्रीज बाय 20%। बताओ, इनकम पहले 100 था, 20% इंक्रीज यानी 20 इंक्रीज हो गया, यानी 100 से कितना हो गया? 120। लेकिन क्या कहा गया? स्टिल ही सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर। ये जितना पहले अमाउंट सेव करता था आज भी उतना ही करता है, यानी 25 ही कर रहा है। सेविंग कितना कर रहा है? 25। लेकिन खर्चा कितना हो जाएगा? तो बताओ खर्चा कितना हो जाएगा? 120 करने के लिए यहां पे 5 होगा और यहां पे 95 हो जाएगा, तभी तो 120, 95 प्लस 25 120 होगा। अब देखो यहां पे पहले एक्सपेंडिचर था 75, अब कितना है? 95। ठीक है, तो बताओ कितने का कितने आपने खर्चा अपना कितना बढ़ा दिया? 20 बढ़ा दिया। किससे? ओरिजिनल से, 75 से। परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ? 20। किससे कंपेयर कर रहे हैं? ओरिजिनल से। 100, 25 से 25 3 टाइम्स में, 25 4 टाइम्स में, यानी 80/3। 80/3 आंसर हो जाएगा हमारा। चलो 80/3 कौन सा आंसर होगा देखते हैं। 24 25 तो होगा नहीं, 25 या 75 76/3 होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। और वैसे भी देखो 26 इंटू 3 कितना होता है? 78 और प्लस 2 80/3, तो एक ऑप्शन मैच कर गया। देखो सीपीओ 2019 का पेपर का क्वेश्चन पूछा था, कुछ था नहीं ऐसे क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ यार। देखो 13 का आई थिंक हाँ दिया गया, हिंदी भी दिया गया। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 8:9। आफ्टर 9 ईयर दिस विल बी 19:21। C is 3 years younger to B. What is the present age is C? Present age in year of C. C का हमें एज चाहिए। देखो ये ऐसे क्वेश्चन कल भी किए थे ना, यहां तक तो सेम था, बस डाटा चेंज है। देखो क्या दिया गया है? द रेशियो ऑफ ए और प्रेजेंट एज, ए और बी का प्रेजेंट एज दिया गया है 8:9। कहा जा रहा है आफ्टर 9 ईयर, यानी 9 साल के बाद एज कितना हो जा रहा है? 19:21। मैंने बताया हूं हमेशा एज में क्या देखते हैं, जैसे मैं और मेरे भाई का गैप जो आज है वो 10 साल बाद भी उतना ही होगा। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहां पे गैप कितना है? 1। यहां पे गैप कितना है? 2। तो गैप सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16 और 18। ये कितना रहेगा? 19 एंड 21। अब इसका रोल तो हमारा खत्म हो जाता है। अब बताओ यहां से यहां तक बढ़ने में कितना यूनिट बढ़ रहे हैं हम? 3 यूनिट। और 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में देख कितना रखा है? एक्चुअल में 9 ईयर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 ईयर के बराबर, क्योंकि ये 9 ईयर था। तो हम प्रेजेंट एज निकाल दें ए और बी का। ए का प्रेजेंट एज 16 यूनिट, तो 16 इंटू 3 48 ईयर, और बी का 18 इंटू 3 54 ईयर। ये ए का प्रेजेंटेज है, ये बी का प्रेजेंटेज है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछाएगा? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सी। सी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि सी इज, देखो यहां पे मैं हाईलाइटर, सी इज 3 ईयर यंगर देन बी। जो सी है 3 साल छोटा है किससे? बी से। तो सी का 3 साल छोटा है बी से, यानी बी का 54 है, तो सी 3 साल छोटा है, यानी बी सी कितना का होगा? 51 साल, 51 ईयर का होगा। तो आंसर कौन सा मैच कर गया? हमारा आंसर मैच गया, सी इज द राइट आंसर। अब तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन सीजीएल 2018 में पूछे गए। सीपीओ 2019 के क्वेश्चन हमने कर लिए, तो सीजीएल 2018 के क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो सारे क्वेश्चन आसान है, करने का अप्रोच आपको पता हो। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए क्या दिया गया, द प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज 4:5। ओके, इफ द प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इंक्रीज बाई X% एंड द अदर इज डिक्रीजेज बाई 30%, okay, the new price of A and B will be 10:7, then the value of X is। देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं अप्रोच बताता हूं, बेसिक अप्रोच से करा देता हूं। बेसिक अप्रोच देखो, पहले रेशियो कितना था? 4/5। अब क्या हुआ? पहले वाले को इस वाले को X% से इंक्रीज करोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 100 प्लस X/100। दूसरे वाले को देखो 30% से डिक्रीज करोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 70/100, क्योंकि 100 से
100% होता है कोई चीज, 30% डिक्रीज हो गया ना, 17/100 इज इक्वल टू ओवरऑल नया रेशियो कितना बन गया, 10/7। बस इसको सोल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 7 इंटू 5 35, 35 में यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो 3500 हो गया। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, 7 इंटू 4 28 इंटू 100 2800 प्लस 28 इंटू एक्स यानी कि 28x। यहां से इसको मैं माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 28 7 35 700 इज इक्वल टू 28x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 700/28। अब इसको मैं लिख सकता हूं ना, देखो 7 इंटू 100/28, 7 4 जा, ये कितना हो गया 25, यानी x की वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई, 25% इंक्रीज हुई। तो कौन सा आंसर मैच कर गया, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इजीली बना दिए। अब एक चाहो तो एक और अप्रोच से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, किस तरह से किया जा सकता है, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं इसको पूरा हटा देता हूं पहले। क्या इस तरह से कर सकते हैं, पहले रेशियो था 4:5, बाद में रेशियो आ गया 10:7। ठीक है, 10:7। अब क्या दिया गया है, पहले वाले को इंक्रीज किया x%, दूसरे वाले को डिक्रीज किया 30%। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो गया 28 और 50, 50 माइनस 28 डिफरेंस लूंगा तो कितना हो जाएगा। लेकिन फिर इस तरह से तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक में इंक्रीज हो रहा है एक में डिक्रीज। बेटर है इसको हटा दो यार, रुक जाओ। बेटर है यही अप्रोच फॉलो करो यार, बेसिक अप्रोच ही बेटर है, क्योंकि जितना हम करेंगे उससे ज्यादा तो सिंपल ये हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, सिंपल है, इजिली कर लोगे। ठीक है, यही अप्रोच अप्लाई करो जो मैंने आपको अभी जस्ट अप्लाई करवाया था, क्योंकि उसमें आपको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स की वैल्यू, क्योंकि डिफरेंस लेने में दिक्कत आएगी। बेटर है, उससे बेटर है सिंपल बेसिक अप्रोच करो, बन जाएगा क्वेश्चन। और कोई अप्रोच मैं अगर देखना चाहूं, रुक जाओ। 4:5 इफ प्राइस इंक्रीजेज ऑफ आर्टिकल x%। ओके, एक तो तरीका है क्या, ऐसे लेट सपोज मान ले, क्या देखो लेट सपोज 4:5 को मैं 40 और 50 मान लेता हूं। पहले वाले का कितना इंक्रीज हुआ x%, दूसरे वाले का कितना डिक्रीज हो रहा है 30%। तो 50 का 30% 15 डिक्रीज हुआ, 15 डिक्रीज हुआ यानी कि 35 लो बन जाएगा। अब देखो रेशियो ओवरऑल कितना बना 10:7। अब देखो यहां पे देखो, हाँ ये भी अप्रोच बेस्ट है, बेस्ट है। ठीक है, बन जाएगा इससे भी। देखो 7 की वैल्यू कितनी है 35, यानी 5 का मल्टीपल, तो यहाँ पे 5, यहां भी 5 का मल्टीपल होगा, तो 5 का मल्टीपल होगा तो यहाँ पे क्या होगा 50। अब बताओ पहले इनिशियल ये 40 था, कितना हो गया 50 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ 10, कितना इंक्रीज हुआ यहां से, 10। ओरिजिनल कितना था 40, परसेंटेज में करने के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कितना 25% इंक्रीज, यहां से भी आ गया, ये उससे भी अप्रोच इजी हो गया। कैसे मैंने किया, देखो पहले रेशियो 4:5 था, तो कुछ भी मान सकते हो, 400 500 मान लो, 40 50 मान लो, कुछ भी मानो, उसका रेशियो वही होना चाहिए। ठीक है, तो 40 50 मैंने ले लिया, अब 400 500 मान लो, 4000 5000 मान लो। पहले वाले केस में x% इंक्रीज हुआ, दूसरे वाले केस में कितना 30% डिक्रीज, तो 50 का 13% यानी 15 का डिक्रीज होगा तो ये 35 हो जाएगा। रेशियो कितना बन गया था हमारा 10:7। तो 7 की वैल्यू 35, तो 5 गुना, तो यहां भी 5 गुना कर लो, तो ये होगा 50। 40 से 50 हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ 10 का, किससे, ओरिजिनल से, 40 से, परसेंटेज में करने के लिए 100, तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 25% आ गया हमारा आंसर। तो आंसर कौन सा, सी मैच कर गया। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, सीजीएल 2018 में पूछा गया था, बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे आप जाओ। ए सम ऑफ x रुपीज इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए इज टू बी इज 7:12, b is to c is 8:15. If the difference of share of a and c is 214 rupees, then the value of x is. सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे बनाया जाएगा। ए बी का रेशियो दिया गया है कितना 7:12, आगे बढ़ते हैं। बी और सी का रेशियो दिया गया है कितना 8:5 है ना, यहां पे मैं इरेजर ले लेता हूं, 8 कितना है 5। अब देखो मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं आपको, यहां पे
हमें चाहिए ए और सी के बीच का डिफरेंस दिया गया, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स यानी कि टोटल अमाउंट चाहिए। तो देखो ध्यान से, बी यहां भी है, बी यहां भी है, बी को कॉमन बनाने के लिए यहां पे 12 है, यहां पे 8 है, तो यहां मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बी सेम हो जाएगा, 12 इंटू 2 24, 8 इंटू 3 24। तो ए इज टू बी इज टू सी का कंबाइंड रेशियो आ गया, ए आ गया 14, 7 इंटू 4, बी 24 और सी कितना हो गया 15। यहां तक हो गया। अब हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन में दिया गया डिफरेंस ऑफ ए एंड सी इज इतना, ए और सी का डिफरेंस यहां पे एक यूनिट की वैल्यू 214 रुपीज है। हमें चाहिए एक्स, एक्स क्या है टोटल शेयर, तो टोटल शेयर कितना हो जाएगा। देखो अगर मैं इसको, अब देखो अब इसको मैं कैसे करता हूं, ध्यान से देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। इसको 10 10 20 20 40 40 और 8 48 48 और 5 53 53 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 53 इंटू 214 चाहिए। अब क्या मैं करूं, देखो ऑप्शन का यूनिट डिजिट देखो अलग अलग है, तो केवल यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 12, यानी यूनिट डिजिट हमारा जो आएगा 2 आएगा, और वो 2 किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। पूरा मत कैलकुलेट करो। यहां पे देखो मैं ऐड कैसे किया, 10 20 30 30 10 40 40 8 48 48 5 53, तो 53 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, यूनिट डिजिट कितना आ गया 2। सीजीएल 2018 का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 के पेपर में, लेकिन भले ही टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराई थी, सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। देखो ए इज टू बी दिया गया है, ए इज टू बी दिया गया 5 इज टू 8, दूसरा दिया गया बी इज टू सी दिया गया 4 इज टू 3। जब भी आपसे डायरेक्टली पूछे ए इज टू बी इज टू सी, तो ऐसे क्वेश्चन को एक तो तरीका है गो थ्रू ऑप्शन जाओ। गो थ्रू ऑप्शन कैसे, देखो यहां पे मैं कलर चेंज कर लूं, क्या कलर चेंज कर लेता हूं। देखो यहां पे मैं कलर ये वाला ले लेता हूं, ब्लैक। देखो 5 इज टू 8 ए इज टू बी का रेशियो, यहां पे 5 इज टू 8 है क्या, 3 से मैं काटूंगा तो 3 5 6 15, 3 बटे 28 एस, ये भी है। ये 5 इज टू 6 है, ये नहीं हो सकता। ये भी 5 इज टू 8 है, ये भी 5 इज टू 8 है। चलो सी इज टू बी दिया गया है, यार यहां पे तो गड़बड़ है, यहां पे मैं इरेजर ले लूं, ये सी इज टू बी दिया गया है, सी इज टू बी दिया गया 4 इज टू 3। तो सी इज टू बी, अगर सी इज टू बी 4 इज टू 3 है, तो बी इज टू सी क्या हो जाएगा 3 इज टू 4। 3 इज टू 4, देखो ये 3 इज टू 4 है, नहीं है ना, क्योंकि अगर मैं 2 से काटूंगा तो 4 इज टू 3 आ जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और बी और सी की फाइनली हमें पूछा गया है। यहां पे देखो इन दोनों का क्या है, 3 इज टू 4 है, 8 से 8 3 जा, नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये कौन सा है 8 3 जा 8 4 जा, तो एक ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन इलिमिनेशन से हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर बनाने का अप्रोच करो तो ए इज टू बी कितना है 5 इज टू 8, हमें सी इज टू बी दिया गया, मैं लिख सकता हूं बी इज टू सी कितना हो जाएगा 3 इज टू 4। यहां भी बी है, यहां भी बी है, बी को कॉमन बनाओ, तो देखो यहां पे 8 है, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे 3 था तो यहां पे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा ए इज टू बी इज टू सी हमारा हो जाएगा 5 इज टू 3 15, 8 इज टू 3 24 और 8 इज टू 4 32। तो हमारा ऐसे भी यही आंसर आएगा। मैं यहां से ये कर लूं, तो देखो हाइलाइटर कर दिया, तो देखो हमारा कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, चलिए इरेज कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 17, देखो 17 में दिया गया है ए इज टू बी कितना दिया गया है 2 इज टू 3। अब हमारे पास किसकी वैल्यू पूछी गई है 5a माइनस 2b अपॉन 5a प्लस 2b। देखो होमोजीनियस इक्वेशन है, मैंने अगर मेरे कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखो होंगे, होमोजीनियस इक्वेशन मैंने पढ़ा चुका हूं अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट वीडियो में, मेरे चैनल पे पढ़ा हुआ है, जाकर के देख सकते हो। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब कि हर एक पावर वेरिएबल का पावर सेम है, यहाँ पे 1 1 यहाँ भी 1 है, तो डायरेक्टली ए और बी की वैल्यू रख सकते हो। ए की वैल्यू 2 रखो तो 5 इंटू 2 10, और बी की वैल्यू 3 रखो तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, नीचे 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16, तो रेशियो कितना होगा 1/4। 1/4 का मतलब 1 इज टू 4, 1 इज टू 4 कौन सा मैच कर गया, एक ही ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्टली ए की वैल्यू 2 रखोगे, बी की वैल्यू 3 रखोगे। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इच वेरिएबल पावर क्या होना चाहिए सेम, तो होमोजीनियस इक्वेशन है तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रपोर्शन बिटवीन इतना एंड थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन इतना।
सबसे पहले मीन प्रपोर्शन क्या होता है, तो मीन प्रपोर्शन दो नंबर, अगर दो नंबर ए और बी है तो इसका मीन प्रपोर्शन होता है रूट ए इंटू बी। तो चलो दो नंबर कौन कौन से हैं, 3.6 और इतना, तो इनका मीन प्रपोर्शन क्या होगा, अंडर रूट 3.6 इंटू 12.1। अब देखो मैं इसको चाहूं तो ऐसे रख सकता हूं ना, 36 इंटू 121 अपॉन यहां से 10 और यहां से 10 यानी 100। अब देखो 6 लिख लेगा 36 का, 11 लिख लेगा 121 का, 100 का लिख लेगा 10, यानी आया हमारा 6 इंटू 11/10 यानी कि 66/10। इसको रहने दो, हमारा ये मीन प्रपोर्शन आ गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं, देखिए कलर। अब थर्ड प्रपोर्शन किसका चाहिए, 2 और 11 का, तो देखो थर्ड प्रपोर्शन अगर a और b दो नंबर है तो थर्ड प्रपोर्शन होता है b² a। ठीक है, याद करने का भी तरीका मैं बता चुका हूं अपने चैनल पे, b को एक बार रिपीट कर लो और फोर्थ नंबर को x मान लो। प्रपोर्शन का रूल होता है बाहर का मल्टीप्लाई तो ax और अंदर का मल्टीप्लाई b², तो x की वैल्यू क्या आ गया, b²/a। अगर ये या तो इस तरह से कर लो, अगर नहीं याद आ रहा है तो नहीं तो डायरेक्टली याद रखो कि दो नंबर का थर्ड प्रपोर्शन होता है b²/a। नंबर कितना है 2 और 11, तो इसका थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा b²/a, यानी 11 का स्क्वायर बाई a यानी कि 2, यानी 121/2। अब हमें रेशियो किसका चाहिए, तो देखो हमें रेशियो किसका चाहिए, मैं हटाता हूं इसको हटाता हूं। हमें रेशियो चाहिए इसका और दूसरा किसका चाहिए, हमें इसका। तो चलो मैं लिख देता हूं, देखो रेशियो 66/10, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 121 तो यहां रहेगा और 2 ऊपर चला जाएगा। देखो 11 से 6 टाइम्स में, 11 से 11 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में, ऊपर बचा 6 नीचे बचा 5 इंटू 11 यानी 6/55। रेशियो कितना हो गया 6:55। 6:55 कौन सा मैच कर रहा है देख लो, यहां पे ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन आसानी से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैं पेन ले लेता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 19, ये सीपीओ 2018 में पूछा गया है, ये भी सीपीओ 2018 में पूछा गया। कहा गया कि ए बैग कंटेनिंग 50 पैसा, 25 पैसा एंड 1 रुपए क्वाइंस, यानी 50 पैसे का क्वाइन है, ठीक है, 25 पैसे का क्वाइन है और 1 रुपए का क्वाइन है। आगे बढ़ते हैं, क्वाइन का रेशियो दिया गया है कितना, 5:8:1। आगे देखते हैं, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ क्वाइंस इज 55 रुपीज देन द नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइन इन द बैग इज। अब देखो टोटल रुपए है कितने, अगर टोटल वैल्यू हमें वैल्यू दे रखी है, टोटल वैल्यू कितनी है 55, तो बताओ खुद सोचो, देखो ध्यान से समझो, 5 सिक्के हैं 50 पैसे का, तो रुपए कितना हो जाएगा 2.5 रुपया होगा। अगर खुद सोचो 50 पैसे के 4 सिक्के होते तो 2 रुपया होता, एक और सिक्का है यानी 2.5 रुपीज। 8 रुपए के 25 सिक्के हैं, तो बताओ 25 पैसा का 4 सिक्का होता तो 1 रुपया होता, 8 सिक्का है तो कितना 2 रुपया हो गए, और 1 रुपए के 1 सिक्का है यानी 1 रुपया हो गया, यानी टोटल रुपया हो कितना गया 2 1 3 2 5 यानी 5.5 यूनिट, और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितने दे रखा है 55 रुपए के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू 55/5.5 यानी कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। अगर हमें 10 है तो हमें पूछा गया है, देखो रुपए से रुपए कैंसिल कर लो, चाहे रहने दो, हटाओ उसको, काम खत्म। हमें पूछा गया है 25 पैसे वाला क्वाइन, 25 पैसे वाला कितना क्वाइन है 8, एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 इंटू 10 डेट मीन्स 80। कितने क्वाइन होंगे 25 पैसे वाला, तो वो कितने क्वाइन होंगे 80। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। कुछ था नहीं क्वेश्चन में, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लो। देखो 5 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो 2 सिक्के होते तो 1 रुपया, 4 सिक्के तो 2 रुपया, और 1 रुपया आधा सिक्के एक और सिक्का है यानी 2.5 रुपया। 25 पैसे के 4 सिक्के होते तो 1 रुपया होता, 8 सिक्के हैं तो 2 रुपया हो गया। सिंपल क्वेश्चन, तो उसी तरह से हमने ट्रीट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 का देखो हिंदी फॉर्मेट नहीं था तो हिंदी फॉर्मेट नहीं मिला हुआ है। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन कहा गया उसको हम सोल्व करते हैं। इन एन ऑफिस इतना एम्प्लॉय द रेशियो ऑफ अर्बन टू रूरल आर 8:7। ओके, आफ्टर ज्वाइनिंग सम न्यू एम्प्लॉय out of 20 are ruler. Okay, the ratio becomes 5:4. Then number of new urban employees.
देखो यार ये क्वेश्चंस अच्छा मेरे को अच्छा लग रहा है। देखो कैसे, पहले देखो टोटल अर्बन और रूरल का रेशियो कितना है 8:7। टोटल कितना है 15। 15 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 1200 इंप्लॉय के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू 15 वाट है 120 होता है यानी 80 इंप्लॉय के बराबर। तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 इंटू 80 यानी 640 इंप्लॉय हो गए अर्बन, और रूरल कितने हुए 8 इंटू 70 यानी 8 इंटू 7 यानी 560। अब क्या कहा गया देखो ध्यान से, अब ये कहा गया है कि आफ्टर ज्वाइनिंग सम न्यू एम्प्लॉय आते हैं जिसमें से 20 जो है रूरल है, यानी जो अब नए आए वो 20 क्या है रूरल, यानी रूरल कितने हो गए 580 हो गए। अर्बन नहीं पता कितने आए, अर्बन कितने आए नहीं पता, मान लेता हूं एक्स अर्बन ऐड हुए। रूरल टू अर्बन का रेशियो दिया गया है कितना है 5:4, ये दिया गया है 5:4। अब देखो ध्यान से, अब खुद सोचो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है इतना, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको बेटर रहे। एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो कितना हो जाए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा, तो यहां भी 145 टाइम्स करूंगा तो 145 टाइम का 5 5 जा 25, 14 5 70 2 72। अब देखो हमारे पास समझो गेम, देखो गेम का मतलब क्या है कि मैं हाईलाइट करूं हरे कलर से तो बेटर अंडरस्टैंड। ये देखो ये रहा और ये रहा ये। अब हम यहां पे आते, पहले था हमारा 640 इंप्लॉय थे, अब अर्बन अर्बन थे और नए अर्बन ऐड होने के बाद कितने हो गए 725। तो कितने इंप्लॉय ऐड हुए तो 725 में से 640 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 5 और 85 यानी 85 नए इंप्लॉय ऐड हुए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने बताया हूं, अदरवाइज इसको बेसिक से सोल्व करना चाहो तो वो भी मैं बता देता हूं। देखो बेसिक से कैसे सोल्व करोगे, बेसिक से सोल्व करोगे यार कि पहले ब्रेक करोगे यहीं 15 की वैल्यू 1200 तो एक की वैल्यू 80 तो 8 की वैल्यू 640 ये रहा और 560 ये रहा। अब ऐसे करोगे 640 में लेट सपोज एक्स अर्बन ऐड हुए, 560 में कितने ऐड हुए 20 ऐड हुए और ओवरऑल रेशियो कितना बचा 5/4। अब इसको सोल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू लाओगे तो x की वैल्यू आएगी 85। सोल्व कर लेना, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसी चीजों पे ना करो जिसका कोई रिजल्ट ना हो। बेटर है कि कर तो सकते हो ये भी, लेकिन क्या जरूरत है करने की, जब आप सिंपल अप्रोच कर सकते हो तो सबसे बेटर सिंपल अप्रोच तरीका अप्लाई करो, ठीक है, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। चलिए इरेजर टूल ले लेता हूं, मैं सारा कुछ इरेज कर लेता हूं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या दिया गया है, सम ऑफ 3 नंबर इज इतना, ओके, द फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर इज 7:9, सेकेंड टू थर्ड इज 3:7, देन सेकेंड नंबर इज, देखो फर्स्ट टू सेकेंड कितना दिया गया है नंबर 7:9। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टू थर्ड कितना दिया गया है हमारे पास 3:7, ओके। हमें टोटल सम दिया गया इतना, तो सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है। देखो खुद सोचो, सेकेंड यहां भी है सेकेंड यहां पे है, दोनों यहां पे 9 है यहां पे 3 है, इक्वल बनाने के लिए यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा आ जाएगा 5 1:6:3 का रेशियो आ जाएगा। चलिए अब देखो फर्स्ट कितना है 7, सेकेंड हो जाएगा 9 एंड थर्ड होगा 7 × 3 21। तो सबसे पहले देखो हमें पूछा गया सेकेंड, सेकेंड क्या होना चाहिए 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल 5 2 7 2 9, 7 4 11 11, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 6 3 9, ये तीनों 9 का मल्टीपल है, एक ऑप्शन 9 का मल्टीपल हट गया। अब जो हमारे पास क्वेश्चन कहा गया है, देखो तीनों का मिलाकर के सम कितना है 7 7 7। यहां पे देखो 21 और 9 30 30 और 7 37 हो गया। 37 की वैल्यू 777 दिया गया है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड करूंगा तो 31 जा 32 जा 74 हो गया, कैरी बचा 37 फिर बचा 31 जा, यानी एक यूनिट की वैल्यू 21। तो बताओ हमें 9 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 9 यूनिट की वैल्यू 21 × 9। अब बताओ 21 नवा कितना होता है 189 होता है, तो 189 कौन सा आंसर मैच कर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मैच करके, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए CHSL 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पे देखिए इस क्वेश्चन का हिंदी में नहीं लिखा हूं, वो ऐसे हिंदी में लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। देखिए ए सम इतना वाज डिवाइडेड बिटवीन इतना बट इट वाज, देखो ए सम वाज इतना डिवाइडेड बिटवीन इतना बट इट वाज डिवाइडेड इन इतना बाय मिस्टेक
एज रिजल्ट इज, देखो क्वेश्चंस का सेंस मैं बता रहा हूं कि 436 रुपए को किस रेशियो में डिवाइड करना था, 3:4:5:8 में। लेकिन ये राइट तरीका था, ये डिवाइड करने का सही था, लेकिन हमने बाई मिस्टेक किया किस तरह से, बाई मिस्टेक हमने 4360 रुपए को हमने डिवाइड किया किस रेशियो में, 1:3, 1 इस रेशियो में हमने किया डिवाइड, 1/5:1/8। तो हमने कहा क्या है कि एज ए रिजल्ट किसको बेनिफिट मिला, ए को इतना रुपया ज्यादा मिला, बी को इतना रुपया ज्यादा मिला, सी को इतना रुपया कम मिला, या डी को इतना रुपया कम मिला। चारों पूछ दिया। देखो एग्जामिनर स्मार्ट है, जो एग्जामिनर जो है उसने क्वेश्चन पूछने का तरीके में चारों चीजें यूज कर लिया कि ए बी सी डी चारों को फाइंड करो। तो देखो चारों को जब फाइंड करोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ी सी लेंदी होगी, लेकिन इसको भी चाहो तो शॉर्ट में करोगे। कैसे, देखो ध्यान से समझो। पहले इसको कंप्लीट कंप्लीट फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। एलसीएम लेंगे किसका, इन सभी चारों का एलसीएम लूंगा तो 8 एलसीएम में होगा, तो 8 से 4 हट जाएगा, 5 3 15, 15 8 120, 120 एलसीएम होगा। तो एलसीएम से क्या करते हैं, हर एक में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना होगा 15 से 5 से तो 5 चौक 35 हो जाएगा, 5 नहीं रुक जाओ 1 मिनट में क्या कर रहा हूं, यहां पे हो जाएगा आपका 5 से 5 2 जा 10, 24 5 जा होगा, और ये हो जाएगा 50। ये रेशियो में, यानी एक्चुअल में हमें करना था इस रेशियो में, हमने कर दिया इस रेशियो में। तो किसको किसको क्या क्या फायदा होगा वो चीज देखते हैं। तो पहले अमाउंट निकाल लें सभी का, देखो ध्यान से खुद सोचो। यहां पे देखो मैं ऐड करने जा रहा हूं, 40 30 70, 70 और 20 90, 90 और 10 100, 100 तो हो गया, और 4 और 5 9, 109 यूनिट। 109 यूनिट की टोटल वैल्यू कितनी है, 4360। 4360 कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में, ठीक है 4 टाइम्स में चला जाएगा, यानी कि ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी 4 टाइम्स में चला गया 40। तो अब मैं सारे की यूनिट निकाल दूं, देखो 40 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 1600 होगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं। 30 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 1200 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 यूनिट की वैल्यू 24 चौके 96 960 होगा, और 15 यूनिट की वैल्यू 15 चौके 90 यानी कि 900 हो जाएगा। ये ए बी सी एंड डी का बाई मिस्टेक हमने ये किया था, इतना इतना दिया, लेकिन देना कितना था। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, 4 3 7 5 12 12 8 8 5 13 4 17 17 3 20, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4360। एक यूनिट की वैल्यू कैंसिल करूं तो 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा, कितना हुआ, रुक जा 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, हाँ 218। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 200 का डबल 600 और 18 का डबल 18 3 54, 654 हुआ। ये 218 होगा तो 3 × 2 6, 18 3 54, ठीक है। 4 यूनिट की वैल्यू 800 और 18 चौक 72, 872। 5 यूनिट की वैल्यू 5 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 5 40, 21 5 105, 105 और 4 109, यानी इसकी आएगी 1090। 8 यूनिट की वैल्यू, इसमें 8 का मल्टीप्लाई करूं तो 8 8 64 कैरी 6, 21 वाठा 168, 168 और 6 8 6 14, यानी 168 और 6 174, यानी 1744 हो जाएगा। हमें मिल गया सब कुछ, देखो हमें क्या मिल गया, ये सब कुछ मिल गया, हमें सब कुछ क्या मिल गया कि हमें भाई मिलना था ये, एक्चुअल में राइट मिलना था ये, लेकिन हमने बाई मिस्टेक जो बांट दिया वो बाई मिस्टेक इतना बांटा। तो बताओ ए को कितना पहले मिलना था 654, मिला इतना, बताओ इतना क्या इतना ज्यादा मिला ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखो इसमें अगर मैं 960 ऐड करूं तो ये पहुंचना चाहिए, 960 ऐड करूंगा तो पहुंचेगा 4, यूनिट डिजिट 4 है ही नहीं, यानी पहला खत्म हो गया। या 1600 में से माइनस करोगे 654 तो कितना होगा 6 होगा, अच्छा 6 होगा, ये कितना हो जाएगा, अरे यार रुक जाओ यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, रुक जाइएगा, इरेजर टूल लेने दो यार मेरे को, यहां से इरेजर टूल ले लें। देखो कितना ज्यादा मिला तो ये हम डिसाइड करेंगे इससे ना, इसमें से इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। तो ये हो गया 6, ये हो गया कितना 4 हो गया,
और ये कितना हो गया 10 10 में से सॉरी 15 15 में से 9 6 15 946, यानी जबकि 956 है, गलत है। चलो इन दोनों में 1200 में से 872 माइनस करोगे तो कितना होगा 8, और ये बचा 2, ये 2 बचा, यानी 28 होना चाहिए। यूनिट डिजिट मैच नहीं कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता, दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। इसमें देखो यार ये तो क्या हो रहा है, 1/8, चलो इतना कहां से होगा यार, देखते हैं, देखो क्वेश्चन में, चलो हाँ देखते हैं, ये डी दिया गया है ना, अच्छा ओके ओके। सी के बारे में देखो, 1090 मिला, उसमें से इतना कम माइनस करो तो 0, और ये कितना हो गया 3, यानी देखो पहले तो 132 तो हो नहीं सकता लेस, ये भी कट गया, 3 ऑप्शन कट गए, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी फिर भी माइनस कर लो, देखो इसमें से कितना पहले मिलना चाहिए था 1744, मिला कितना 900, माइनस करोगे तो कितना 1144 आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। 4 4 और 11 9 20 हो जाएगा यार, कहीं तो मिस्टेक हुआ। 15 चौके 60, 600 होगा ना यहाँ पे, देखो ओके, 15 से करोगे तो 600 होगा ना, तो क्या हो गया 1144, एक ही ऑप्शन है। और वैसे भी छोड़ दो यार, क्योंकि 3 ऑप्शन ऑलरेडी हमारे कट चुके हैं, तो एक ही ऑप्शन बचता था, तो एक ही ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक यहीं तक हम स्टॉप करते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन है कि नहीं है, नहीं है तो यहीं तक स्टॉप करते हैं 22 तक। वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से ये बेनिफिट होगा कि मैक्सिमम लोग जुटेंगे, तो उतनी ही ज्यादा मैं स्पीड बढ़ा करके देने वाला हूं। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई करके दे दूंगा। और कमेंट्स बॉक्स में लिंक से क्या मिलेगा बेनिफिट, की आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1 की वीडियो विथ पीडीएफ क्वेश्चन मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो। पार्ट 2 की वीडियो विथ पीडीएफ क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बचे होंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे, यानी जितने भी सेशन बनेंगे आई डोंट नो, जितने भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, थैंक यू।